back with the third part of this chapter, reproduction in plants. Today we are going to deal with the other ways of growing plants. क्या सिर्फ सीड से ही पौधा बनता है? नहीं, पौधा कुछ और भी हिस्से से बनता है। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं that some plants can grow without seeds. They can grow from their body. वो पौधा ही फल बन जाएगा, जड़ सीड की जरूरत नहीं उसमें। Growing plants from the body parts such as root, जड़, stem, तना, leaves, पत्ते is called vegetative reproduction. इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां सीड्स की आवश्यकता नहीं, चाहे जड़ होगा, रूट होगा, स्टेम होगा या लीफ होगा। अब हम ये देखेंगे रूट्स, हम कहेंगे जड़ कोई खाता है, खाते हैं, जैसे कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, रैडिश मूली, स्वीट पोटैटो सलजम, ये सब जो है वी कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। अब स्टेम से हम लोग क्या क्या बनता है, लाइक रोज, देखते हैं रोज का कटिंग लगाते हैं तो एक नया रोज बनता है। मनी प्लांट वो भी उससे बनता है, उसको भी कटिंग करते हैं। शुगर केन, तो ये सब स्टेम से बनता है। अब वो भी हम लोग शुगर केन हम लोग लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम, ये तो स्टेम ऊपर गया जमीन के ऊपर, अंडरग्राउंड तक कुछ ऐसे पेड़ होते हैं तो जमीन के नीचे भी उसका तना जाता है और वो भी खाने लायक होता है, जैसे पोटैटो, वो नीचे जाता है, जमीन के अंदर होता है। आप कभी जाएंगे खेत में तो जमीन कोड़ना पड़ता है थोड़ा सा। एंड दे हैव बड्स कॉल्ड आईज, अभी तो नजर नहीं, लेकिन हाँ उसमें देखेंगे आलू में थोड़ा थोड़ा छेद कहीं पे रहेगा, उसको आईज दे, जहां से नए पौधे निकलते हैं। देन फ्रॉम लीव्स, सम लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स एजेस। तो ब्रायोफाइलम जैसे एक पौधा है जिसमें से उसके किनारे पे, एड मतलब किनारे पे एक नया पौधा जन्म ले सकता है। एंड दीज प्लांट लेट फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो इसके लीव्स झड़ते हैं और फिर एक नए प्लांट बनाते हैं। करेक्शन करेंगे, यहां लेट्स लिखा हुआ, लेट्स नहीं होगा, लीव्स होगा। लीव्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर। हमने आपको सवाल दिया पीछे कि कोई ऐसा फ्लावर का नाम बताइए, नेम ऑफ फ्लावर विच डज नॉट हैव अ फ्लावर, जैसा फूल होता ही नहीं है ना, आश्चर्य की बात। और वो फ्लावर है फंगस। हम लोग कहते हैं ना ब्रेड में भूआ लग गया, ग्रीन ग्रीन ब्राउनिश हो जाता है, भूआ लग गया, वो होता है फंगस। वो एक प्लांट है, एनिमल नहीं है, भूआ प्लांट है, वही लिखा हुआ है। सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड फंगाई डू नॉट हैव फ्लावर्स, उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच ऑफ व्हिच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। उसमें छेद छेद हो जाएगा और ज्यादा दिन भूआ लग जाएगा तो उसमें से देखें कुछ कुछ निकल जाएगा फफूंदी जैसा, एकदम बिल्कुल ग्रीनिश और ग्रेस हो जाएगा वहां पे। अब हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर में। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन पर्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन टू गेट फूड ऑफ फाइबर एंड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स तरह तरह का होते हैं। फूड क्रॉप जो खाने में आता है, कैश क्रॉप जिसको हम बेचते हैं, जैसे इंडिगो, कॉटन, इंडिगो मतलब क्या, नील, कॉटन, ये सब। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप। एग्रीकल्चर क्या है, खेती क्या है, उसमें हम लोग बीज बोते हैं और फसल काटते हैं। ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। तो हार्वेस्टिंग का हमने डेफिनेशन क्या दिया है, इट इज कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ राइपेंड क्रॉप। राइपेंड मतलब पका हुआ, जब अभी गेहूं पक जाता है तो उसको हम लोग काट लेते हैं, तो वो हो गया गैदरिंग। तो बोना और फसल काटना, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। Agriculture provides food and different raw materials. An example of raw material is sugar cane. हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कॉटन से ही मिलता है, कॉटन से कपड़ा बनता है, इंडिगो नील में डालते हैं, शुगर केन भी काम में आता है, उससे गुड़ बनता है। अब आते हैं दो तरह का क्रॉप्स होता है, एक रबी क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप कब होता है, उसको नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल अभी उसको काटा जाता है, और ये होता है गेहूं। सो क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, दे आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग टाइम कब होता है, फरवरी मार्च में, बसंत पंचमी करते हैं ना, उसमें एग्जांपल क्या है, वीट, बार्ली वगैरह वगैरह। एंड लेग्यूम्स आर सम रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कब उग जाते हैं हम लोग, इट इज ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, गर्मी में। अब गर्मी आ रहा है, अब हम लोग
चावल धान बोएंगे, और इसके एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार, दे आर खरीफ क्रॉप। अब हेल्दी क्रॉप बनाने के लिए क्या जरूरत है ताकि अच्छा वो पका पका दाना अच्छा मिले? So we need to have proper care so that they can produce better yield. Yield means better production. अच्छा दाना मिले. And here are some tips of growing healthy crops. पहला, the crop should be grown, should be selected after considering the kind of soil in the area. जैसा मिट्टी वैसा फसल होना चाहिए. जैसे कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा होता है, और राइस के लिए वेट और क्ले सॉइल बहुत अच्छा है, जिसमें थोड़ा क्ले रहेगा उसमें वो अच्छा रहता है. बट ग्राउंडनट नीड्स पोरस सैंडी सॉइल. बादाम सैंडी सॉइल में होता है. टाइम टू टाइम मैन्योर मतलब खाद, उसमें खाद भी देना होगा. एडेड टू द सॉइल ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी. द सीड सोन शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. उसमें बीज बोते हैं वो अच्छे किस्म का होना चाहिए. ये सब ध्यान रखना पड़ेगा. एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, भरपूर मात्रा में पानी मिलना चाहिए. एट डिफरेंट स्टेजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जैसे धान में बहुत बार पानी देना पड़ता है तब धान अच्छा बनता है. क्रॉप शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड क्या होता है? कीड़ा मारने की दवा. उस पर दवा नहीं मारेंगे तो पेड़ लगा पे भी कीड़ा लग गया, सब धान फसल खराब हो जाता है. सो टू कीप देम अवे फ्रॉम पेस्ट, डिजीज एंड हार्मफुल एनिमल्स. और लास्ट में वीडिंग करना बहुत जरूरी. कई बार देखते हैं कि खेत में बहुत घास उपज गया है, उस घास को हटाना जरूरी है, वरना वो फसल ठीक नहीं. उसको कहते हैं वीडिंग. रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी कम टू द एंड. टेक केयर. और जितना सवाल हमने दिया उसको अच्छे से कॉपी में उतार के याद करना है. थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ दिस.